बहुत सारे बच्चों का क्लास 10th अभी अभी खत्म हुआ होगा और वो सोच रहे होंगे कि आगे चल के उनको जेई की प्रिपरेशन करनी है। तो जेई की प्रिपरेशन आपको पता है कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्रिपरेशन होती है, डिफरेंट प्रिपरेशन होती है और यहाँ तक कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस प्रिपरेशन को टिल द एंड परसू भी नहीं कर पाते हैं। जो एक टाइम पे उनका एक ड्रीम होता है कि आईआईटी कॉलेजेस के अंदर जाना और आगे चल के अपने करियर को संवारना, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ये जर्नी उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। चीज़ें ऐसी जर्नी में हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि यार मैथ्स तो हमारे को बहुत ही शानदार करनी पड़ेगी। जिन बच्चों का मैथ्स अगर अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं वो फिजिक्स का भी पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाए। और इसके लिए बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत दिनों से पूछ भी रहे थे कि सर आपके क्लास 11th का ऑनलाइन बैच कब आने वाला है। अगर कोई जानना चाहता हो कि सर ये लाइव रहेगा या रिकॉर्डेड रहेगा तो दोनों तरह के बैचेस अवेलेबल होंगे ऐप में बच्चों। लाइव भी अवेलेबल होगा, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा और ये वीडियो इन दोनों ही चीजों को आपको कवर करेगा। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक रहिएगा। क्या ये ऑनलाइन का ऐसा बैच है जो बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ाया जाता है मैथ्स उसी तरीके का कोई बैच है? तो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं लाइव बैच को बच्चों, है ना। क्लास 11 का लाइव बैच और नाम है आरंभ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से आपका जेई का सफर आरंभ होता है। तो इसलिए इस बैच का नाम अपन ने आरंभ रखा है, आरंभ बैच फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 2027। जो बच्चे 2027 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए यही बैच होने वाला है। स्टार्टिंग डेट क्या है तो देखो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं करीब करीब, फिर भी अगर कोई चीज ऐसी रह जाए तो आप जरूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। ये अभी हम लाइव के बारे में बतला रहे हैं ना। करीब करीब रिकॉर्डेड में भी सब कुछ ऐसा है, थोड़े मोड़े डिफरेंसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग डेट क्या है बच्चों? 2 अप्रैल है। फ्रीक्वेंसी कितनी रहने वाली है, मतलब हम पर वीक कितनी क्लासेस करने वाले हैं? तो हम लोग पर वीक 3 क्लासेस करने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? 2 घंटे का। 2 घंटे का इसलिए हम ड्यूरेशन रख रहे हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बहुत आराम से चीजों को समझने का मौका मिले। टाइमिंग रहेगी बेटा रात के 9 बजे से 11 बजे तक। जनरली जो हमारी क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होंगी बच्चों, है ना। ट्यूसडे एंड सैटरडे को होगी। कभी कुछ एंड डेट क्या रहने वाला है? तो ये जो 2 अप्रैल को बैच चालू होगा इसका एंड डेट है 23 नवंबर। सर लेक्चर वाइज प्लान कर रखा है, जो आप जो है फोल्डर मिलेगा उसमें आप उस पर्टिकुलर पूरे कोर्स प्लान को देख सकते हैं, राइट। तो इसमें आज ये भी बतलाने वाले हैं कि टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले 11th में। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जो एनसीईआरटी 11th में लिखता है और जो हम 11th में पढ़ाते हैं वो दोनों सेम चीजें नहीं रहती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स है लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी मैच्योरिटी 12th में ही ज्यादा अच्छी बनती है, तो वहीं पर हम उसको लेंगे। इस तरीके से जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे लिमिट्स विमिट्स, हम बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे बच्चों, बहुत क्लियर कर दें। ये पूरा जो कोर्स होने वाला है वो हाँ, आपको बोले सर बोर्ड में कवर नहीं हुआ क्या? हाँ, जब टॉपिक आएगा तो वो सारा का सारा बोर्ड का भी चीज कवर होगा, जेई मेन का भी कवर होगा, जेई एडवांस का भी कवर होगा। लेकिन ये नहीं कि हमसे बोर्ड प्रिसाइज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो इस कोर्स में हम सबसे पहले 11th में क्या क्या करने वाले हैं यही टॉपिक्स होने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करने वाले हैं ना। बेसिक मैथ्स इज अ ब्रिज कोर्स यू कैन से, या ब्रिज चैप्टर जो आपको 11th से पहले और 11th को जोड़ता हुआ दिखेगा, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेट फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन है, लॉगरिथम है, कंपाउंड एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, इनइक्वालिटी है, डिटर्मिनेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। आपको पता होना चाहिए कि 11th जो होता है बेटा ये बिल्कुल बेसिक या बेस आपका तैयार करने जैसा होता है। 12th के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो 11th अगर आपने अच्छे से कवर करी है तो कहीं ना कहीं आप बहुत बढ़िया 12th में करिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चे अगर 11th वेस्ट कर देते हैं या उस लेवल तक नहीं सीखते तो फिर कहीं ना कहीं आपको 12th में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये कोर्स ऐसा है जो अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, मेरी एक एक बात को अगर करते हुए चले गए स्टार्टिंग से एंड तक, तो कहीं ना कहीं आईआईटी बॉम्बे का जो आपका सपना है वो अच्छी तरीके से पूरा होने वाला है, बढ़िया रैंक से पूरा होने वाला है। फीचर्स क्या है? तो लाइव क्लास के पहले फीचर्स बतला रहे हैं। जूम क्लासेस होंगी, ऐप पे होंगी, है ना। इसका लिंक शेयर नहीं किया जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप कहां मिलेगा सर? तो ऑफकोर्स ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर जो है वहां मिलेगा, है ना। ये एंड्रॉयड में भी एंड्रॉयड में ही होगा बेटा, है ना। और आपको क्या सर्च करना है? अन्ना एकेडमी, अन्ना एकेडमी, अन्ना एकेडमी सर्च करके आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद तो जेई 2027 करके एक उसमें जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो जो फ्रंट पेज आएगा, है ना,
उसमें जेई 2027 करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट। और इसमें ही आपको ये वाला कोर्स आपको दिखेगा, है ना, विजिबल होगा, राइट। तो जूम क्लासेस होंगी, लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे जो अलग से होंगे, यानी कि अगर आपको कहीं पढ़ते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, चाहे मैथ्स में आ रही हो, चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, या ओवरऑल आपको प्लानिंग स्ट्रक्चरिंग नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज आपकी बैकलॉग हो गई है, कोई इसी प्रॉब्लम आ गई है, तो इट इज अ वे टू इमीडिएटली कनेक्ट विद स्टूडेंट, समझ में आएगा। तो वीकली ये हम 1 रखते हैं, है ना, वीकली हम लोग 1 रखते हैं ये लाइव मेंटरशिप सेशंस, राइट। तो ये सेपरेट देन द जो क्लासेस हैं, मतलब जो क्लासेस हमारी हो रही हैं, मतलब पढ़ाने वाली, उसके अलावा ये क्लासेस होने वाली हैं, है ना, 1, है ना। एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड ऑफ कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिस लेवल को आप टच करना चाहते हैं, बिल्कुल स्काई इज द लिमिट। मेरे पढ़ाने के बाद आप उसी चीज को फील कर पाइएगा, राइट। प्रैक्टिस टेस्ट विल बी टेकन, अभी बोलेगा प्रैक्टिस टेस्ट, तो क्विज है ना। इट इज काइंड ऑफ डीपीपी यू कैन ऑल्सो से, है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ट्वाइस अ वीक है ना, ये ट्वाइस अ वीक है। स्टार्टिंग में तो कुछ पढ़ाया हुआ नहीं होता है बेटा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम करीब करीब 1 से 1.5 महीने बाद चालू करेंगे, है ना। तो ट्वाइस अ वीक है, मतलब करीब करीब 8 आपको डीपीपी इस टाइप की चीज यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। जो भी चीज आपने आपको पढ़ाई गई है उसी पे ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके अवेलेबल होंगे, राइट। होमवर्क जो है वो क्लास में दिया जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर एवरी क्लास। और उसका डिस्कशन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, तो इसलिए बिफोर डिस्कशन आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आना पड़ेगा। इनिशियली लोड इतना हाई नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है तो आपको ये चीज सीखनी पड़ती है कि किस तरीके से आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, मैनेजमेंट करें, सो दैट कि आप बिल्कुल डिस्कशन से पहले चीजों को लेकर, यानी कि चीजों को डाउट्स, मतलब जो चीजें हैं आपकी, वो सब चीजों को लेकर आप क्लास के अंदर पहुंचे, सो दैट कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। और एक अच्छी रैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा, है ना। एक रिव्यू टेस्ट होगा हर एक मंथ में, जो भी आपको लास्ट मंथ में पढ़ाया जाएगा या उसके पहले जो भी पढ़ाया हुआ होगा या टॉट टिल डेट, वो पूरा आपका रिव्यू टेस्ट में आएगा, है ना। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, वॉइस नोट डाल सकते हैं, बेहतर रहेगा। कॉल बहुत बार नहीं उठ पाता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई जरूर आएगा। आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिएगा, जरूर रिप्लाई आएगा, है ना। 9950439778, इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग है। कोर्स प्लानर जो है वो आपको मिलेगा, बट आफ्टर एनरोलमेंट इन दिस बैच, राइट। देन कम्स योर रिकॉर्डेड बैच गाइस, है ना। रिकॉर्डेड बैच है क्लास 11th का, है ना, क्लास 11th का। इसका भी नाम आरंभ ही है ना। वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। कमेंसमेंट मेरे ख्याल सेम चीज है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 3 पर वीक होगी, 4 भी हो सकती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम लाइव क्लास के साथ ही इसको चलाते हुए रहें, है ना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में चल के बच्चा कभी बोल दे कि सर मैं रिकॉर्डेड से लाइव में आना चाहता हूं, तो जो भी डिफरेंस इन पेमेंट होता है उसको करने के बाद वो अपग्रेड कर सकता है अपने कोर्स को। ड्यूरेशन क्या होगा इसमें, तो इसमें 2 घंटा नहीं होता है इसमें, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो बिल्कुल क्रिस्प होता है। तो ये मतलब आप मान लो कि 1.5 घंटा या सवा घंटे के आसपास होता है ना। कभी कभी कुछ लेक्चर्स 1.25 घंटे के चल जाते हैं, लेकिन आप मानो कि सवा से 1.5 घंटे होगा, मैक्सिमम 1.5 घंटे रहता है ना, मैक्सिमम टाइम्स, है ना। कभी कभी कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं 1.25 घंटे 2 घंटे के हो सकते हैं। टाइमिंग इसका भी 9 बजे से 11 बजे ही रखेंगे। क्या ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड में एक बार में पूरा कंटेंट आ जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे लाइव हर दिन स्केड्यूल्ड होता है, वैसे ये भी जो रिकॉर्डेड कोर्स भी है आपका हर दिन स्केड्यूल्ड होता हुआ चलेगा, राइट। इस तरीके से इसकी भी एंड डेट सेम रखी गई है 23 नवंबर, ठीक है। टॉपिक्स बिल्कुल सेम टू सेम कवर्ड होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जूम क्लासेस नहीं होंगी, बस इसमें है ना रिकॉर्डेड क्लास होगी, है ना, रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है। लाइव मेंटरशिप सेशन इसमें भी है ना। वही बच्चे जो उधर लाइव में हैं या फिर रिकॉर्डेड में, दोनों का कंबाइंड ये मेंटरशिप सेशन होने वाला है, ठीक है ना। एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें भी प्रैक्टिस टेस्ट जो क्विज मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, है ना, ट्वाइस अ वीक जो होगा ये यहाँ भी होगा बच्चों, है ना। होमवर्क इसमें भी दिया जाएगा, है ना। एक्सरसाइज शीट सेम रहेगी, कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स डाउट के लिए आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन पे रिलाई करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड डाउट है वो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और टेक्स्ट सॉल्यूशन उसका बिल्कुल मिलेगा आपको, राइट। और इसमें भी एक रिव्यू टेस्ट पर मंथ है, यानी करीब करीब दोनों में फैसिलिटीज सेम ही है, बस लाइव है उधर पे, और यहाँ पे वहाँ पे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं ना। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसमें यहाँ पे जो डाउट है उसके टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड होंगे, मतलब पूरी शीट की टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होगा, तो आप उससे इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा बच्चों, है ना। ये अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी परसेंटाइल निकाली, और हर साल ही निकालते हैं। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ, है ना। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है दैट इज ऑफ
21 ईयर्स, और इस ये थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो गया होगा, है ना। मैंने आईआईटी दिल्ली से आपका बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। और मेरे मेंटरशिप में बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रैंक्स निकाली हैं, बहुत बढ़िया सिलेक्शन दिए हैं। AIR 1 तक 2014 चित्रांग मुर्दिया को मतलब मैंने मेंटर किया है, मैंने पढ़ाया है, राइट। और इस तरीके से बहुत सारे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स भी पढ़ाई हैं। तो वो सारा जो निचोड़ है जो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आपको इन बैचेस में मिलने वाली हैं। तो ये इक्विवेलेंट टू एनी ऑफलाइन बैच होगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को प्राइस का रहता है, तो प्राइस के लिए मैं बता देता हूं कि लाइव क्लास की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है ना। बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है। लाइव क्लास की जो आपकी प्राइस है ना, वो दैट इज वैसे तो 21,000 है ना। और अभी मैंने इसको 18,000 रखा है, ये सिंस अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए, राइट। और इसमें भी आप एक कोड यूज कर सकते हैं, इसमें फर्दर डिस्काउंट जो भी अभी उस समय चल रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा, है ना, अन्ना से ना। ये लाइव की प्राइस है ना, 21,000 है, 18,000 पे भी कोर्स लिस्टेड है। और ये कोड लगाने पे शायद अभी 10 या 15% जो भी है वो डिस्काउंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसकी प्राइस है 7,500, है ना। और ये अभी लिस्टेड है 6,500 में। और इसमें भी आप अन्ना सेना कोड लगाइएगा तो सेम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन है। अब आपके ऊपर है, चॉइस है, आप रिकॉर्डेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या लाइव कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या बाद में अपग्रेड कराना चाहते हैं, इट इज टोटली योर चॉइस। हाँ, एग्जामिनेशन मतलब एडमिशन होने के बाद, है ना, जब हमारा कोर्स कमेंस हो गया ना, बीच में नहीं, है ना, मतलब आप समझ लीजिए कि कब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कोर्स है वो 2 अप्रैल को चालू होता है, तो 3 अप्रैल को आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। 3 अप्रैल को मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, 3 अप्रैल को, ठीक है ना। तो 3 अप्रैल से आप अपना जो भी आपने मतलब परचेज किया है उसकी जो रिसिप्ट है वो भेज सकते हैं, है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने अभी आपको बताया है 9950439778, है ना। इस पे आप भेज दीजिएगा, है ना, जो भी आपकी रिसिप्ट है, ठीक है, जो कि मेल वेल में मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसको उसमें मैं ऐड कर दूंगा रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही बच्चों के लिए सेम ही व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। तो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट 1-2 फैसिलिटीज और प्राइस, राइट। तो आई होप इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन बैचेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूं। और बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझ के ही बैच को लीजिएगा, है ना। यहाँ पे मेरा ये नहीं कहना है कि यू आर गोइंग टू रिग्रेट अगर आपने ये बैच नहीं लिया। रीजन बीइंग कि ऑफ कोर्स इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो जेई की मैथ्स है ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 2-4 फॉर्मूले रट लीजिएगा या 2-4 चीजें कर लीजिएगा उससे आपका जो है मैथ्स में मैच्योरिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। वो आपके लिए बिल्कुल काम का नहीं होगा अनलेस आपको बिल्कुल बेसिक और कहते हैं ना फंडामेंटल तरीके से नहीं पढ़ाया जाए। तो मैं बस ये कह सकता हूं कि वो टीचिंग आप मिस कीजिएगा जो बेसिक या फंडामेंटल टाइप से पढ़ाई जाती है, जो एक्चुअली जेई के अंदर बहुत काम की होती है। अगर आप एक अच्छे रैंक को भी एस्पायर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप सारी चीज़ों को हमने यहाँ क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।